आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है, बात कर सकता है भाई मुझसे। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर भी डाल रखा है, आप वहाँ भी आके कॉल कॉल नहीं हाँ व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। देखो दोस्तों, हमने ये बोला था कि अगर गैप अप लगता है और गैप अप लगने के बाद हमें नेगेटिव कैंडल नहीं पॉजिटिव कैंडल मिल गई तो हम कॉल साइड जाएंगे, और अगर नेगेटिव कैंडल मिली तो हम पुट साइड जाएंगे। ये निफ्टी का चार्ट है भाई, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इंट्रा डे के लिए बेस्ट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। और ये देखो भाई, ये एक बहुत अच्छी कैंडल है जो पॉजिटिव मानी जाती है, पॉजिटिव है भी, मानी नहीं जाती, पॉजिटिव है भी गैप अप लगने के बाद, और अपने हाई पर है। सबसे मेन बात यह है कि अपने हाई पे, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जब भी निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने हाई पे रहती है ना, तो हमें उसके साथ रहना चाहिए। जहाँ तक वो जाती है हम वहीं तक जाएंगे। जाने का मतलब क्या है, जब भी कोई कैंडल रेड बन जाती है तो हम अपने जो हमारा ट्रेड है हम उससे एग्जिट हो जाते हैं। मैं तो भाई ऐसा ही करता हूँ। मैं भी आपको यही बोलता हूँ, देखो हमने यहाँ ट्रेड लिया, इस कैंडल के बाद ट्रेड लेने पेपर ट्रेडिंग लिया हमने यहाँ से, और इस कैंडल के बाद हम रुके रहे कब तक, जब तक ये कैंडल क्लोज ना हुई। देखो हम इस कैंडल के क्लोज होने तक का वेट किया है, रेड बनकर क्लोज हो गई तो हम एग्जिट हो गए, फिर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया भाई कॉल साइड। सीधी सी बात तो ये है, बस हमने एक ही ट्रेड लिया, हमें एक ही ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो गया था भाई, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, और इंट्रा डे भी किया था भाई हमने स्टॉक में, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो देखो अब बात ये कर लेते हैं हम कि इसका जो हाई है और क्लोजिंग वो बिल्कुल सेम है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बाद में देखेंगे, ठीक है, और अपने हाई पर है। मैं टाइम फ्रेम एक दिन का करके दिखाता हूँ आपको। जो देखो ये बड़ी कैंडल है, यानी कि कोई रेड कैंडल यानी कि नेगेटिव कैंडल नहीं है, अच्छी खासी बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है, यानी कि जो आज का हाई है उसको ऊपर की ओर ब्रेक कर देती है, जो 21,200 के आसपास का है भाई। मैं प्रॉपर ही बता देता हूँ आपको, हाँ 21,210 का लेवल है। जो ये ब्रेक हो जाता है, यानी कि आज का हाई, कल के दिन फ्राइडे के दिन नई एक्सपायरी शुरू होगी, तो हम दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देती है, तो हम अच्छा खासा फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि कॉल साइड अपना ट्रेड लेंगे, एंट्री लेंगे, जो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट देके निकल सकते हैं भाई उसमें से। कब तक रहेंगे भाई, कब तक रहेंगे हम पॉजिटिव, जब तक इस तरह की कोई भी कैंडल रेड ना बन जाए। देखो 15 मिनट की रेड कैंडल बननी बहुत ज़रूरी है जब हम एग्जिट करेंगे। अगर कैंडल बनी रेड लेकिन पॉजिटिव कैंडल बनी ऐसी, उसकी वीक नीचे ज़्यादा लंबी हो और बॉडी बहुत छोटी ऊपर हो, तो हम फिर ट्रेड नहीं एग्जिट करेंगे, हम बने रहेंगे उसमें। नेगेटिव कैंडल अच्छी खासी होनी चाहिए इस तरह की, तो हम अपने टारगेट बुक करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, एग्जिट करेंगे हम अपने ट्रेड को। और जब भी कोई कैंडल रेड बने, मैंने कल भी ये बात बोली थी कि रेड कैंडल यानी कि नेगेटिव कैंडल ऐसी होनी चाहिए कि उसकी पूंछ उसका लो होना चाहिए उस दिन का। जैसे ये मैंने नहीं बोली थी, इस तरह की मैंने नहीं बोली थी, क्यों? क्योंकि इस कैंडल में ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल इसका हाई है, इसमें इस कैंडल में इसका हाई नहीं है निफ्टी का। हाँ अगर इस कैंडल में इसका हाई होता ऐसा, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का हाई होता, फिर दूसरी कैंडल जब लो इसके लो को ब्रेक कर देती तो हम फिर पुट साइड जाते। लेकिन इस कैंडल का इसमें हाई नहीं, इस कैंडल में इसका हाई था। तो कल के दिन भी यही रखना भाई, जो कैंडल में हाई बना और वो नेगेटिव कैंडल है, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करे तो हम पुट साइड जाएंगे, चाहे कहीं भी फिर निफ्टी काम कर रही हो। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद की बात कर रहा मैंने, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलना शुरू कर दे, कहाँ तक निकले ये बात ध्यान रखना, हमें जब तक ट्रेड नहीं लेना जब तक 21,150 का लेवल ब्रेक ना हो जाए, पुट साइड हम नहीं जाएंगे भाई, ठीक है। हाँ एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, जो कैंडल क्लोजिंग वाली है ना, ये 21,165 या 66 का, 66 मान लेते हैं इसको, 21,166 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं भाई पुट साइड की तरफ, जो हमारा टारगेट रहेगा 21,133 का, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 200 दिन की मूविंग एवरेज, नहीं सॉरी 50 दिन की मूविंग एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है, बहुत खास काम करेगा भाई। यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है आपको गैप डाउन ओपन होने के बाद भी,
या फ्लैट ओपन होने के नीचे आने के बाद उसी कैंडल को मार्किंग करेंगे, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। अगर सुनो भाई गैप अप लग गया बड़ा, जैसे आज लगा था और हमें नेगेटिव कैंडल मिली, ठीक है, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर रही है, तो भाई हम पुट साइड जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पुट साइड क्यों जाएंगे? क्योंकि कल किसी भी टाइम प्रॉफिट बुक हो सकता है, क्योंकि जो आज लोगों ने ट्रेड लिया ना वो आज की एक्सपायरी वाले लोग कम थे, कल की एक्सपायरी के ट्रेड ले रखे हैं लोगों ने, ठीक है, जो होल्ड करके लेके गए हुए हैं। समझे मेरी बात को? बैंक निफ्टी में चलते हैं भाई, बैंक निफ्टी कैसे काम करेगी ये देख लो भाई। अब देखो सुन लो, ये हमने लेवल लगाए थे भाई, रेजिस्टेंस ये भी था ये भी था। अब जब इससे ऊपर ही गैप अप लगा तो हम क्या करें? हाँ भाई, अब लगा देते हैं हम ये वाला, ये सपोर्ट है भाई, ये सपोर्ट है। ये देखो, अगर मैं कहूँ इसकी इस कैंडल में इसका हाई है बैंक निफ्टी का, और इस कैंडल में इसका हाई नहीं 36 है और 43, हाँ इस कैंडल में इसका हाई है और नेगेटिव कैंडल है और दूसरी कैंडल को ब्रेक करते हुए नीचे आई, तो भाई प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ से, ऐसी बात नहीं कि प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, ठीक है। एम पैटर्न भी बनता आ रहा है, रिटेस्ट भी हो चुका, गिर भी सकता है कल, ये रिटेस्ट हो चुका है यहाँ तक, ये देख लो, ठीक है, यहीं तक का है। देखो भाई फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, कहाँ तक निकले? 47,877 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है ये वाला, तो हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए? आज के हाई जो हमारा हो रहा है 47,989 का, अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाएंगे भाई, 80 88 और 900, हाँ 100 तो पॉइंट नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे आपको 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे। स्कैल्पिंग ही मान लेते हैं भाई इसका, क्योंकि बैंक निफ्टी में एकदम मुंह आ जाता है ना, इसलिए। अगर भाई गैप अप लगता है आज के हाई के पास यहाँ कहीं और आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर रही है, तो फिर हम पुट साइड आएंगे अपने इस गैप फिल करने वाले को यहाँ तक का, ठीक है। और बात ध्यान रखना, 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो गई ना ऐसे और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर दिया, तो हम पुट साइड जाएंगे कहाँ तक? अपने आज के गैप फिल तक, यहाँ तक के लिए, यहाँ तक, ठीक है। अगर भाई गैप डाउन ओपन होती है 50 दिन की मूविंग एवरेज पर और नेगेटिव कैंडल नहीं पॉजिटिव कैंडल मिल गई हमें, तो हम कॉल साइड जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर नेगेटिव कैंडल मिल गई, दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करिए, तो हम पुट साइड आएंगे अपने इस गैप फिल तक के लिए। समझ गए भाई मेरी बात को? हाँ, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर कल का हाई भी ब्रेक कर दे और प्राइस एक्शन बन जाता है इस टाइप से, तो हम कॉल साइड जाएंगे कहाँ तक? जहाँ तक बैंक निफ्टी जाएगी, वो चाहे 50,000 पर चली जाए भाई, ठीक है। 50,000 तक कोई बड़ा लेवल नहीं है भाई बैंक निफ्टी के लिए, आज भी 600-700 पॉइंट ऊपर रही है, तो 300 पॉइंट पर एकदम चली जाएगी। नहीं 50,000 की बात नहीं कर रहा भाई मैं, 38,000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 200-250 पॉइंट एकदम चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए भाई मेरी बात को? अगर बड़ा गैप अप लग गया, यानी कि आज के हाई से ऊपर ही गैप अप लग गया भाई बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी, तो किस हिसाब से ट्रेड लेंगे? नेगेटिव कैंडल बनती है तो पुट साइड जाएंगे, दूसरी कैंडल के लो, दूसरी कैंडल जब उसके पहली वाली कैंडल का लो ब्रेक कर देगी उसके बाद। लेकिन अगर पॉजिटिव कैंडल बन गई तो आज के हिसाब से ट्रेड करेंगे भाई, आज के हिसाब से। कब तक पॉजिटिव रहेंगे? जब तक वो कैंडल जो हाई हो उसके अंदर उसका हाई हो और वो नेगेटिव कैंडल हो, तब हम एग्जिट करेंगे अपने ट्रेड को। समझ रहे हैं ना भाई मेरी बात को? फिर निफ्टी का भी यही हाल है, ये देख लो, बैंक निफ्टी की तरह बिल्कुल प्रॉपर काम कर रखा है फिर निफ्टी ने। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, जिसको बैंक निफ्टी में काम करना है ना, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते रहो और फिर निफ्टी में ट्रेड लेते रहो, सीधी सी बात तो ये है बस। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वीडियो समझ में आई हो तो ट्रेड करना भाई, वरना मत ट्रेड करना और पेपर ट्रेडिंग करना। और जिस भाई को वीडियो समझ में ना आई हो वो दोबारा से देख कर वीडियो को समझ कर ही ट्रेड करे, अपना लॉस ना करे भाई। पेपर ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है तो समझो आप रियल ट्रेड भी नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत।